और इसी बीच हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है। क्रॉस वोटिंग की खबरों के बाद कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, हिमाचल कांग्रेस के कुछ विधायक पंचकुला लाए गए हैं। आज ही कुछ कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद विधायकों को पंचकुला लाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल की सियासत से जुड़ी हिमाचल में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है और उसी को देखते हुए क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई थी और उन खबरों के बाद अब कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो पंचकुला लाए गए हैं और आज ही कुछ कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। हिमाचल की सियासत में ये बड़ा भूचाल आपको बता रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनके पास जरा चलना चाहेंगे। कमल, हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग के खतरे के बाद पंचकुला लाया गया है हरियाणा के, क्या कुछ कहेंगे इस पर? और देखिए, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो कुछ ही देर बाद हमसे जुड़ने जा रहे हैं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही हो तो मेरी टीम उनसे मेरा संपर्क करवाए। प्रदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रदीप से हम जुड़ेंगे, लेकिन दीपिका, सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के कौन से वो नाराज विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट किया है? क्या बीजेपी की तरफ से ही प्रत्याशी राज्यसभा जाने वाला है? जबकि आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में था। 40 सीटें कांग्रेस की विधानसभा में जीती गई, यानी कि जीते हुए विधायक कांग्रेस के विधानसभा में हैं, 25 बीजेपी के हैं। और आप सोचिए, उसके बावजूद भी यह सवाल उठ गया कि कांग्रेस का प्रत्याशी जाएगा कि नहीं जाएगा राज्यसभा। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल कमल, देखिए आपकी आवाज आ रही है जी। प्रदीप, सबसे बड़ा सवाल, ऐसी जानकारी मिल पाई है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसकी वजह से कुछ कांग्रेस के विधायकों को पंचकुला लाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे फिलहाल। बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है और इस पर के सभी विधायक शिमला में भी नहीं है। इसमें 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 3 निर्दलीय हैं जो वोटिंग करने के बाद यहाँ से सीधे यहाँ से निकल गए थे। और यही जानकारी है कि कंडा घाट के रेस्टोरेंट में इन्होंने लंच किया और उसके बाद ये सीधा चंडीगढ़ की तरफ गए। पहले ये जानकारी थी, अभी जानकारी है कि इनको पंचकुला जो है वहां ये चले गए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर निर्दलीय विधायक और जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं, कुल मिलाकर इनकी संख्या 9 बनती है। अब जिस तरह की स्थिति बनी है, क्योंकि लगातार हमने ऐसे ही देखा कि राजनीतिक घटनाक्रम से ही यहाँ पर बदलता रहा और अभी की ताजा डेवलपमेंट जो हुई है, ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आई है, और इन विधायकों की अगर बात करें जो यहाँ पर इनके साथ कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, ज्यादातर के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। हमने भी व्यक्तिगत तौर पर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इनके फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। जो विधायक अभी यहाँ जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सुशील शर्मा है, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल है, भुट्टो हैं, विधायक हैं ये भी, और रवि ठाकुर हैं, चैतन्य शर्मा है, इनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। 3 निर्दलीय विधायक एक बार फिर से बताएंगे कौन से विधायक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और जो चंडीगढ़ की तरफ आए होंगे या पंचकुला की तरफ आ रहे होंगे, ऐसी जानकारी मिली? एक बार फिर से वो नाम बताइए प्लीज। तो देखिए, जैसा पहले भी मैंने नाम लिया है, उनमें सुशील शर्मा, राजेंद्र राणा मुख्य नाम है, इंद्रदत्त लखनपाल इनका नाम भी है, एक विधायक और है, और चैतन्य शर्मा इनका नाम भी इस वक्त जानकारी हमारे पास है। और इसके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायक भी हैं, KL ठाकुर हैं और उनके साथ आशीष शर्मा है। ये जो निर्दलीय विधायक हैं, होशियार सिंह, ये भी कांटेक्ट से बाहर चल रहे हैं। भी हमने देखा जब राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा आए, ये एक साथ आए थे, ये मिलकर लगभग विधायक भी साथ ही थे और कांग्रेस के 6 विधायक थे, ये भी एक साथ यहाँ पर विधानसभा में आए हैं। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ घटित हुआ है, क्रॉस वोटिंग किसी न किसी रूप में हुई है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि वोटिंग चल रही है और 5:30 या 5:45 बजे के आसपास रिजल्ट इसके राज्यसभा के आ जाएंगे, उसमें स्थिति क्या बनती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि 34-34 का आंकड़ा भी बन रहा है। दोनों के जो
डेट है वो 34-34 का आंकड़ा भी बन रहा है। इसमें बात यानी कि कितनी है? 25 बीजेपी के विधायक जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया होगा, 9 आप कह रहे हैं अन्य, और कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो मिलाकर 34 का आंकड़ा बीजेपी का बनता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास भी यही आंकड़ा लगभग बन जाता है। उसके बाद दूसरी वरीयता आएगी, यानी कि दूसरा जो वोट की बात आती है, जो फॉर्मूला होता है उसके मुताबिक हम कह रहे हैं, तो फिर बीजेपी के पक्ष में समीकरण जा सकता है। ये सब कुछ गणित फिलहाल बिठाया जा रहा है। वोट की जो स्थिति बन जाती है, तो उस स्थिति में जो लॉटरी सिस्टम जो रहता है यहाँ पर उसमें रहेगा और उसको एक वोट के तौर पर चुना जाएगा, उसी को विजयी घोषित किया जाएगा। क्योंकि अभी ये सिर्फ आंकलन है, प्रयास है, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक डेवलपमेंट हुई है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। और अगले कल बड़ी बात इसमें ये भी, पहले ये तय हुआ था कि 29 फरवरी को बजट पारित किया जाना है, तो अगले कल बजट पारित किया जाता है। और इससे भी अब क्या यही लगाया जा रहा है प्रदीप, मैं आपको फोन लाइन पर जोड़ रहा हूं, आपकी बात सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, जो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो इस समय जानकारी दे रहे हैं, आंकड़ा 34 का हो सकता है। काउंटिंग जारी है और इस समय सस्पेंस बरकरार है, असमंजस की स्थिति भी बरकरार है। क्या होने वाला है? इस वक्त की बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग की खबरों के बाद कांग्रेस में हलचल बड़ी हो गई है। हिमाचल कांग्रेस के कुछ विधायक पंचकुला लाए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। उसमें अन्य यानी कि जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो भी है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग जो चल रही है, इसमें अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता किसका प्रत्याशी राज्यसभा जा रहा है। कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, 5:30 होने को है। ये मानकर चलिए कि आधे घंटे में तस्वीर साफ होने वाली है, जानकारी मिलने वाली है। प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अपनी बात पूरी कीजिए, एक एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। फिलहाल काउंटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, जो राज्यसभा सीट के लिए काउंटिंग चल रही है? प्रदीप। बिल्कुल, देखिए विधानसभा में ही जहां पर सुबह मतदान हुआ है, वहीं पर इस वक्त मतगणना चल रही है और कुछ देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी। कितने वोट क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या नहीं हुई है, या वोट इनवैलिड हुए हैं, उसमें सारे लीगल पहलू हैं, ये तमाम चीजें इसमें होनी है। उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस के 3 निर्दलीय विधायक जो है वो प्रदीप, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, हम आपसे अपडेट लगातार देते रहेंगे, अपडेट भी दर्शकों को देते रहेंगे। तो हिमाचल से बड़ी खबर आई, हमने आपको